हेलो दोस्तों, हॉरर टेल्स चैनल में आपका स्वागत है। ऐतिहासिक सांता फे प्लाजा का एकमात्र होटल ला फोंडा ऐतिहासिक विलासिता से भरपूर है, जिसमें समकालीन आकर्षण और कुछ और भी है। 1970 के दशक में एक अतिथि ने होटल के फ्रंट डेस्क पर फोन करके एक व्यक्ति के उसके कमरे के बाहर दालान में टहलने की शिकायत की। फ्रंट डेस्क के कर्मचारी जांच करने गए और देखा कि एक लंबे काले कोट में एक लंबा आदमी सीढ़ी से गायब हो गया। क्लर्क उसके पीछे दौड़ा, लेकिन जब वह सीढ़ी पर पहुंचा तो उस आदमी का कोई निशान नहीं था। इस अनोखी घटना से होटल के कर्मचारियों की भौहें तन गईं और वे लंबे काले कोट वाले व्यक्ति के बारे में पूछने लगे। उन्हें आश्चर्य हुआ जब पुराने कर्मचारियों ने एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी साझा की जो 1900 के दशक की शुरुआत की थी। कहानी के अनुसार एक रहस्यमय व्यक्ति था जो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में होटल ला फोंडा में नियमित अतिथि था। उन्हें मिस्टर ब्लैकवुड के नाम से जाना जाता था। एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा एक विशिष्ट लंबा काला कोट, एक शीर्ष टोपी और एक रेशम क्रेवेट पहनता था। वह कम बोलने वाले व्यक्ति थे और उनकी उपस्थिति हमेशा कर्मचारियों की रीढ़ में सिहरन पैदा कर देती थी। मिस्टर ब्लैकवुड को कमरा 311 में रहने के लिए जाना जाता था, जो एक लंबे मंद रोशनी वाले हॉलवे के अंत में स्थित था। जिन मेहमानों को उसके पास के कमरों में रहने का दुर्भाग्य मिला, उन्होंने बताया कि उन्हें आधी रात में अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती थीं, फुसफुसाहट, चरमराती फर्श और देखे जाने की अनुभूति। एक दिन मिस्टर ब्लैकवुड रहस्यमय ढंग से गायब हो गए। उसका सामान कमरा 311 में छोड़ दिया गया था और इस बात का कोई संकेत नहीं था कि वह कहाँ गया था। होटल के कर्मचारियों ने काफ़ी खोजबीन की, लेकिन मिस्टर ब्लैकवुड कभी नहीं मिले। श्री ब्लैकवुड के बारे में कर्मचारियों की कहानी 1970 के दशक की घटना तक एकमात्र किंवदंती की तरह लगती थी। लंबे काले कोट में रहस्यमय आदमी वापस आ गया था और ऐसा प्रतीत होता था कि उसके गायब होने के बाद से वह एक दिन भी बूढ़ा नहीं हुआ था। जैसे जैसे साल बीतते गए, अधिक मेहमानों ने रहस्यमय आकृति के साथ भयानक मुठभेड़ों की सूचना दी। वह हॉलवे में दिखाई देता था, आमतौर पर कमरा 311 के आसपास, और फिर हवा में गायब हो जाता था। कुछ मेहमानों ने दावा किया कि उन्होंने उसे अपना नाम फुसफुसाते हुए सुना है, जबकि अन्य को अपने कंधों पर एक ठंडा स्पर्श महसूस हुआ जब वहां कोई नहीं था। होटल ला फोंडा न केवल अपने ऐतिहासिक आकर्षण के लिए बल्कि मिस्टर ब्लैकवुड की भूतिया उपस्थिति के लिए भी प्रसिद्ध हुआ। कर्मचारियों ने उनकी उपस्थिति के साथ रहना सीखा और उनमें से सबसे साहसी उनकी बेचैन आत्मा को शांत करने के लिए कक्ष 311 में ताज़े फूलों की एक छोटी सी भेंट भी छोड़ जाते थे। मिस्टर ब्लैकवुड की किंवदंती बढ़ती गई और लंबे काले कोट में रहस्यमय आदमी की एक झलक पाने के लिए दुनिया भर से असाधारण उत्साही लोग होटल में आने लगे। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने उनकी छवि कैमरे में कैद की है, जिसमें पुराने ज़माने की पोशाक में एक छायादार आकृति दिखाई दे रही है। हालांकि होटल ला फोंडा ने अपनी डरावना प्रतिष्ठा को स्वीकार कर लिया, फिर भी कमरा 311 में बेचैनी का भाव था। जो मेहमान वहां रुकते थे वे अक्सर आधी रात में दूसरे कमरों में जाने का अनुरोध करते थे, क्योंकि वे भयानक संवेदनाओं और अस्पष्ट घटनाओं को सहन करने में असमर्थ थे। मिस्टर ब्लैकवुड की कहानी एक स्थायी रहस्य बनी हुई है, जो ऐतिहासिक सांता फे प्लाजा में जिज्ञासु आगंतुकों को आकर्षित करती रहती है। चाहे वह एक बेचैन आत्मा हो या समय में फंसा एक रहस्यमय यात्री, होटल ला फोंडा का सबसे प्रसिद्ध निवासी अपने डरावना हॉलवे पर अपना लंबा काला कोट और शीर्ष टोपी पहने हुए हमेशा अतीत के मंद रोशनी वाले गलियारों में घूमता रहता है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, यह एक नया और उससे भी अधिक भयानक मोड़ लेता है। 1980 के दशक के अंत में डॉ एवलिन सिंक्लेयर नामक एक इतिहासकार सांता फे पहुंचे। डॉ सिंक्लेयर ने मिस्टर ब्लैकवुड की कहानी के बारे में सुना था और इस रहस्यमय आकृति के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। पुराने पीले पड़े अखबारों के ढेर के बीच डॉ सिंक्लेयर को 20वीं सदी की शुरुआत की एक तस्वीर मिली। यह होटल ला फोंडा के सामने खड़े होटल कर्मचारियों के एक समूह की श्वेत श्याम छवि थी। मिस्टर ब्लैकवुड की छवि अचूक थी। उनका लंबा काला कोट और टोपी हमेशा की तरह विशिष्ट थी, लेकिन जिस बात ने डॉ सिंक्लेयर को सचमुच अचंभित कर दिया
वह थी उनके बगल में खड़ी एक युवा नन की उपस्थिति। तस्वीर दिनांकित थी और यह इंगित करती थी कि नन सिस्टर मैरी कैथरीन थी। यह नाम उन लोगों से परिचित था जिन्होंने किंवदंती सुनी थी। ऐसा लगता था कि सिस्टर मैरी कैथरीन और मिस्टर ब्लैकवुड के बीच एक संबंध था जो समय की सीमा से परे चला गया था, और डॉ सिंक्लेयर और अधिक जानने के लिए दृढ़ थे। उसकी खोज उसे सांता फे कैथेड्रल के धूल भरे अभिलेखागार तक ले गई, जहां उसने सिस्टर मैरी कैथरीन के जीवन के अभिलेखों को उजागर किया। यह भक्ति और रहस्य की कहानी थी। सिस्टर मैरी कैथरीन अपने जीवन काल के दौरान स्थानीय समुदाय में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थीं, जो अपनी अटूट आस्था और कॉन्वेंट के अनाथालय में अपने काम के लिए जानी जाती थीं। जैसे जैसे डॉ सिंक्लेयर ने गहराई में खोजबीन की, उन्हें कॉन्वेंट की तीसरी मंजिल पर एक गुप्त कमरे का संदर्भ मिला। ये एक ऐसी जगह थी जिसे बाकी दुनिया से अलग कर दिया गया था। इसका उद्देश्य और सामग्री केवल कुछ चुनिंदा लोगों को ही पता थी। अभिलेखों से पता चलता है कि सिस्टर मैरी कैथरीन इस कमरे की संरक्षक थीं और इसके रहस्यों को छिपाकर रखना उनका कर्तव्य था। एक अतृप्त जिज्ञासा से प्रेरित होकर डॉ सिंक्लेयर ने अपना ध्यान सीलबंद कमरे की ओर लगाया। एकमात्र समस्या यह थी कि इसे बहुत पहले ही भुला दिया गया था और इसका स्थान भी समय के साथ खो गया था। उन्होंने वास्तुशिल्प योजनाओं की जांच की और क्षेत्र के विशेषज्ञों से परामर्श किया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। वह एक ठंडी, तूफानी रात थी, बिल्कुल मिस्टर ब्लैकवुड के लापता होने की रात की तरह, जब डॉ सिंक्लेयर को एक रहस्योद्घाटन हुआ। जब वह अपने मंद रोशनी वाले कमरे में अपने शोध नोट्स से घिरी हुई बैठी थी, तो उसे अंधेरे में एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। ऐसा प्रतीत होता है उत्तर भीतर ही छिपे हैं। चौंक कर उसने एक टॉर्च उठाई और अपने कमरे में उसे बिस्तर के नीचे और कोठरी में चमकाने लगी, लेकिन फुसफुसाहट जारी रही, स्पष्ट और अधिक आग्रहपूर्ण होती गई। डॉ सिंक्लेयर ने आवाज का पीछा किया और यह उसे उसके बिस्तर के पास पुराने घिसे पिटे फर्श बोर्ड तक ले गया। वह घुटनों के बल बैठ गई और अपने शोध के लिए हासिल की गई एक प्राई बार का उपयोग करके फर्श बोर्ड को उठाना शुरू कर दिया। उनके नीचे उसे एक छिपा हुआ डिब्बा मिला। अंदर पुराने पत्रों, तस्वीरों और एक चाबी की एक श्रृंखला थी। पत्रों से सिस्टर मैरी कैथरीन और आर ब्लैकवुड नामक एक व्यक्ति के बीच गुप्त पत्राचार का पता चला। उन्होंने एक निषिद्ध प्रेम के बारे में बात की जो उनकी सांसारिक भूमिकाओं से परे था, छिपे हुए कमरे में चुराए गए क्षणों के बारे में और हमेशा एक साथ रहने की योजना के बारे में। डॉ सिंक्लेयर को जल्द ही एहसास हुआ कि जो चाबी उन्होंने खोजी थी वह होटल ला फोंडा के कमरा 311 से मेल खाती थी। घबराहट और उत्तेजना के मिश्रण के साथ उसने अपने साथ पुरानी तस्वीरें और पत्र लेकर कमरे में जाने का फैसला किया। जैसे ही उसने कक्ष 311 में प्रवेश किया, हवा प्रत्याशा से भारी हो गई। कमरा हमेशा की तरह ही दिखाई दे रहा था, हल्की रोशनी और भयानक सन्नाटे से भरा हुआ। डॉ सिंक्लेयर ने तस्वीरें बिस्तर पर रख दी और उनकी जांच करने लगे। वहां छवियों में मिस्टर ब्लैकवुड और सिस्टर मैरी कैथरीन थे। उनके चेहरे प्यार और लालसा से भरे हुए थे। अचानक जैसे ही उसने तस्वीरों को देखा, उसे एक फुसफुसाहट सुनाई दी, इस बार स्पष्ट और निर्विवाद। यह मिस्टर ब्लैकवुड की आवाज थी। उनके शब्द दुख और अफसोस से भरे थे। हमारा प्यार हराम था और हमने इसकी कीमत चुकाई, लेकिन मैंने तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ा मैरी कैथरीन। डॉ सिंक्लेयर डर से स्तब्ध थी, लेकिन वह जानती थी कि उसे जारी रखने की जरूरत है। उसने पत्रों को बिस्तर पर रख दिया और उन्हें जोर जोर से पढ़ना शुरू कर दिया, जिससे कमरा प्रेम और भक्ति के शब्दों से भर गया। जैसे ही उसने पढ़ा, कमरे का तापमान गिर गया और तस्वीरें अलौकिक रोशनी से चमकने लगी। पत्रों के शब्द जीवंत प्रतीत हो रहे थे और कमरा एक ऐसी उपस्थिति से भर गया जो आरामदायक और परेशान करने वाली दोनों थी। और फिर ऐसा हुआ, चकाचौंध रोशनी की एक झलक में मिस्टर ब्लैकवुड और सिस्टर मैरी कैथरीन की आकृतियां डॉ सिंक्लेयर के सामने साकार हो गईं। वे उसके सामने खड़े थे। उनका प्रेम और लालसा उनके भूतिया रूप में स्पष्ट थी। मिस्टर ब्लैकवुड की भावना से भरी आवाज डॉ सिंक्लेयर से बोली, हमारी कहानी को उजागर करने के लिए धन्यवाद। हम इस जगह से बंधे हुए हैं। हमारा प्यार और लालसा हमें बांधे रखती है, लेकिन अब हमारी आत्माओं को आखिरकार शांति मिल सकती है।
उन शब्दों के साथ मिस्टर ब्लैकवुड और सिस्टर मैरी कैथरीन की भूतिया आकृतियां गले लग गईं। उनके वर्णक्रमीय रूप एक एकल उज्ज्वल प्रकाश में विलीन हो गए। कमरा गर्म अलौकिक ऊर्जा से भर गया और फिर एक पल में वे चले गए। डॉ सिंक्लेयर मंद रोशनी वाले कमरे में बैठी थीं। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन संतुष्टि की भावना के साथ भी। उन्होंने रहस्यमय मिस्टर ब्लैकवुड और होटल ला फोंडा के डरावना इतिहास के पीछे की सच्चाई को उजागर किया था। मिस्टर ब्लैकवुड और सिस्टर मैरी कैथरीन की कहानी डरावनी कहानी के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रेम कहानी के रूप में बताई जाती रही, जो समय और स्थान से परे थी। होटल ला फोंडा के मेहमानों ने अब लंबे काले कोट में रहस्यमय व्यक्ति के साथ भयानक मुठभेड़ों की सूचना नहीं दी, क्योंकि आखिरकार उसे शांति मिल गई थी। होटल ला फोंडा ऐतिहासिक आकर्षण का स्थान बना हुआ है। अब इसकी कहानियों की समृद्ध टेपेस्ट्री में एक प्रेम कहानी बुनी गई है। यह एक अनुस्मारक के रूप में खड़ा है कि इतिहास के सबसे अंधेरे कोनों में भी प्रेम कायम रह सकता है और आगे बढ़ सकता है। एक ऐसी विरासत छोड़ सकता है जो आने वाली पीढ़ियों तक जीवित रहेगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।